एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं, खुश हैं, पॉजिटिव होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। गाइस, अभी जो हम रीडिंग करने वाले हैं ना, इसमें हम देखेंगे नेक्स्ट 5 आवर्स के लिए। ठीक है, हम ये देखेंगे कि अगले 5 घंटों में आपके पार्टनर की एनर्जी क्या होगी। यानी कि जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो उससे 5 घंटे, ठीक है। सपोज़ आप 10 बजे देख रहे हो तो उससे 5 घंटे, 5 बजे तक, 6 बजे तक, ठीक है। 11 बजे देख रहे हो तो उस हिसाब से टाइम कैलकुलेट आप कर लेना। तो हम देखने वाले हैं नेक्स्ट 5 आवर्स में आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपको लेकर, या ओवरऑल वो किस एनर्जी में रहेंगे, क्या कुछ उनके थॉट्स होंगे। ये सब चीज़ें हम देखने की कोशिश करेंगे। और ध्यान रखिएगा कि ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। आपकी एनर्जी जितनी पिक होगी गाइज, उतनी ही एनर्जी आपके साथ रेजोनेट करेगी। तो जल्दी से अपने पार्टनर के साथ कनेक्ट हो जाइए। चलिए देखते हैं अगले 5 घंटे में क्या वो आपसे कम्युनिकेट करेंगे, क्या वो मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे। जो भी एनर्जी आएगी मैं आपको बताऊंगी। ऑल साइन वालों के लिए रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल कोई भी देख सकता है, देख सकती हैं, ठीक है। डिवाइन स्पिरिट गाइड प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स जो इनके बारे में सोच रहे हैं अगले 5 घंटे उनके पार्टनर्स की एनर्जी क्या रहेगी। मेरे व्यूअर्स को लेकर स्पेशली किस एनर्जी में रहेंगे, क्या सोचेंगे, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। एक सेकेंड गाइस। फर्स्ट कार्ड है हमारे पास ब्यूटी, ओके, इंटीमेसी, लस्टिंग, इसको ऐसे रखेंगे, कर्मा, हार्ट फॉग, सेकेंड चांस, बिगिनिंग्स, स्केस्टी, ओके, रेसिस्टेंस, इन्फ्लुएंस। आप दोनों के रिलेशनशिप में लोग इन्फ्लुएंस करते हैं आपके पार्टनर को। थर्ड पार्टी सिचुएशन, थर्ड पार्टी लाइक फैमिली भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है। एंड बॉटम ऑफ द डेक से यहाँ पर है कन्फ्लिक्ट की एनर्जी, और यहाँ पर है बिटरनेस की भी एनर्जी, ठीक है। देखो नेक्स्ट 5 आवर्स में तो आपके पार्टनर की एनर्जी आपकी तरफ अट्रैक्शन की बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, इंटीमेसी की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, सेंशुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, बॉन्डिंग की एनर्जी है, ठीक है। लस्ट की एनर्जी कहीं ना कहीं आप बोल सकते हैं कि हाँ, आपके जो पार्टनर है नेक्स्ट फ्यू आवर्स या तो डे ड्रीमिंग करने वाले हैं या लस्टफुल एनर्जी में रहेंगे आपको लेकर। लेकिन जहाँ तक मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है वो बहुत खुद को कंट्रोल भी करने वाले हैं, खुद को रेसिस्ट करने वाले हैं कि वो आपके बारे में ना सोचे। वो जो ख्याल इनके आ रहे हैं, इंटीमेसी के आ रहे हैं या लस्ट की जो फीलिंग्स आपके पार्टनर की आएगी ना, उसको बहुत कंट्रोल करने की कहीं ना कहीं ये पर्सन कोशिश करेंगे। अब कोशिश क्यों करने वाले हैं? पहली चीज़ तो आप लोग कॉन्टैक्ट में नहीं हो, नो कॉन्टैक्ट जोन में हो और काफ़ी टाइम से बात नहीं हुई है, तो एकदम से ही तो आकर आपसे ये सारी बातें नहीं बोल सकते हैं, थप्पड़ भी पड़ेगा इनको आपसे, पता है इन्हें। तो चलो इनको क्लैरिफाई करते हैं, देखते हैं डीपली क्या है आपके पार्टनर की नेक्स्ट 5 आवर्स की एनर्जी। तो सबसे पहले हम देखेंगे ब्यूटी की एनर्जी क्यों निकल कर आई है। डिवाइन स्पिरिट गाइड प्लीज़ गाइड करें नेक्स्ट फ्यू आवर्स, नेक्स्ट 5 आवर्स में। एक सेकेंड। नेक्स्ट 5 आवर्स में मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में ये ब्यूटी की एनर्जी क्यों है। ओके, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स और यहाँ पर है नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। तो आपके पार्टनर की राशि हो सकती है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, या एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि की एनर्जी है। दूसरा, आपके पार्टनर ये एनर्जीज में, ये राशियों की ना एनर्जी होती है, ठीक है। जैसे कि कोई फायर राशि से है, लाइक एरीज है, लियो है, सैजिटेरियस है,
तो उनके अंदर आपको फायरी एनर्जी ज़्यादा देखने को मिलेगी। लाइक एरीज क्विक होते हैं, है ना, और सैजिटेरियस के अंदर भी वो फायरी एनर्जी होती है। तो आपके पार्टनर की एनर्जी में नेक्स्ट 5 आवर्स पता है मुझे क्या दिख रहा है, बहुत ज़्यादा पैशन, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी निकल कर आई है। जहाँ तक भी पॉसिबल है, हो सकता है कि ये पर्सन प्लेयर एनर्जी में भी आपके साथ रहे हैं, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन भी इस पर्सन से आपको मिला है। दूसरा पता है क्या, आप दोनों के बीच में ना इन्फ्लुएंस के वजह से जो ब्यूटीफुल रिलेशनशिप या आप दोनों के बीच में बॉन्ड था, वो कहीं ना कहीं ख़राब हुआ है। तो नेक्स्ट फ्यू आवर्स में आपके पार्टनर ना वही पुरानी बातों को सोचने वाले हैं, वही सब चीज़ें इनके दिमाग में चलेगी कि मैंने क्यों किसी की बात सुनी, या जो आर्ग्यूमेंट्स हमारे बीच में हुआ उसके वजह से आज वो चाहकर भी आपसे बात नहीं कर पा रही हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा कंटम्पलेट करने वाले हैं, जैसे कि पास्ट में जाकर उन्होंने आपको क्या बोला, आपने उनको क्या बोला, लोगों ने उनको क्या बोला, कैसे सिचुएशन बनी, कैसे आर्ग्यूमेंट्स आप दोनों के बीच में हुए, उन्होंने आपको बोला तो आपने उनको कैसे रिप्लाई किया, और आपने उनको बोला तो उन्होंने आपको कैसे जवाब दिया। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है कि नेक्स्ट 5 आवर्स में आपके पार्टनर सोचने वाले हैं। दूसरा, किस तरीके से इन्होंने आपको हराया। उस समय तो ये आर्ग्यूमेंट्स में जीत गए, फाइट्स में जीत गए, ठीक है, लोग जीत गए, जो आपको अलग करवाना चाहते थे वो लोग जीत चुके हैं, वो लोग आप दोनों को अलग करवा चुके हैं, उनका काम हो चुका है। तो कहीं ना कहीं वही सारी चीज़ें जो है ना आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा कंटम्पलेट करने वाले हैं। सॉरी। दूसरा पता है क्या, यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर ये भी सोचेंगे कि मैं इतना ज़्यादा लोगों की बातों में आ गया या आ गई कि आपके अंदर जो अच्छाई है उसको ही ये देखना बंद कर चुके थे। तो ये इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचेंगे, ठीक है। एंड ये चाहते हैं कि अगर आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग बनी है, क्योंकि कुछ लोगों के बीच में किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की गई है, बनाई गई है, चाहे आपके पार्टनर के मन में आपको लेकर की गई हो या आपके मन में उनको लेकर की गई है, तो इनका मन करेगा कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करते हैं, ख़त्म करते हैं। इंटीमेसी को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 9 ऑफ वॉन्ड्स, अगेन एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, यहाँ पे है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। आपके पार्टनर आपके इस अवतार से, आपके पॉजिटिव एनर्जी से, आपके पॉजिटिव ऑरा से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो रहे हैं। जिस तरीके से अभी आप इंडिपेंडेंट हो चुके हो, खुद के ऊपर फोकस्ड हो, सेल्फ फोकस्ड हो, ठीक है, खुश भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हो, बाहर से, अंदर से पता नहीं, हो सकता है कि इतने खुश ना हो जितने कि बाहर से आप दिख रहे हो। बट आपके पार्टनर के अंदर ना आपको अप्रोच करने की हिम्मत नहीं है। यहाँ पर आप 9 ऑफ वॉन्ड्स को देखो, ये पर्सन डरा हुआ है, ठीक है। ये पर्सन के अंदर आपके साथ इंटीमेसी की एनर्जी दिखाई दे रही है, लेकिन ये आपको अप्रोच नहीं कर, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंटीमेसी की एनर्जी है, यहाँ पर इमोशंस भी दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी इस पर्सन को वो हिम्मत नहीं है, वो करेज नहीं फील करेंगे नेक्स्ट 5 आवर्स में कि ये आपको अप्रोच करें, और इसी वजह से ये अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करने की कोशिश करेंगे, अपने आप को रोकने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि नेक्स्ट फ्यू आवर्स में बहुत ज़्यादा ये आपको स्टॉक करे, बहुत ज़्यादा आपको सोशल मीडिया पर देखे, या आपकी फ़ोटोज़ है, पिक्चर्स है, उसको देखे। लेकिन हाँ, ये खुद को रोकने की, खुद को कंट्रोल बहुत ज़्यादा करने वाले हैं, और खुद को कंट्रोल करेंगे भी ये। लेकिन सिर्फ इंटीमेसी नहीं है, सिर्फ पैशन नहीं है, इमोशंस भी दिखाई दे रहा है नेक्स्ट 5 आवर्स में आपके पार्टनर का। लस्ट को प्लीज़ क्लैरिफाई करें गाइस। आज थोड़ा सा मुझे माफ़ कीजिएगा, मेरा गला ख़राब है, तो ऐसे हो सकता है मैं गले को क्या लस्ट की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। लस्ट की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है टेम्परेंस की एनर्जी, और यहाँ पर है क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी। देखो, आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसी है कि सिर्फ लस्ट नहीं है, ठीक है, लस्ट भी है, ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि लस्ट ही नहीं है ये पर्सन आपके टूवर्ड्स, लेकिन लस्ट के साथ साथ नेक्स्ट 5 आवर्स में आपके पार्टनर के मन में ये चीज़ भी रहेगा कि
चीज़ों को ना ठीक करते हैं, इसका सल्यूशन निकालते हैं। चीज़ें अगर आज हमारे बीच में बैलेंस होती, कम्युनिकेशन में होते, या मैंने उसको समझा होता, उसके प्यार को, उसके इमोशंस को समझा होता, उसकी थोड़ी कदर की होती, यानी कि आपकी कदर की होती, तो आज ये चीज़ें नहीं हुई होती आप दोनों के बीच में। आज उनका आपसे बात करने का मन भी कर रहा है, लेकिन फिर भी वो बात नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रही हैं। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ये बात समझ चुके हैं। शायद हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपके टूवर्ड्स लस्ट बहुत शो किया, लेकिन वो जो अंदर प्यार इनका जितना भी रहा है, कहीं ना कहीं उन्होंने उतना प्यार आपको नहीं दिखाया, शो नहीं किया, ठीक है। तो उनको लगता है कि आपको ऐसा फील होता है कि ये पर्सन सिर्फ लस्ट की वजह से आपके पास था, या सिर्फ लस्ट ही था, इसको कोई इमोशनली कनेक्शन नहीं था मेरे से, ये इमोशनली मुझसे कनेक्टेड नहीं था, ठीक है। धनु राशि के भी हो सकते हैं आपके पार्टनर। सैजिटेरियस साइन यहाँ पे बहुत स्ट्रांग निकल कर आया है, बट मुझे यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी में बैलेंस करने की एनर्जी नेक्स्ट 5 आवर्स में दिखाई दे रही है। लाइक जैसे हम डे ड्रीमिंग करते ना, ऐसा नहीं हुआ तो कैसा होता, वैसा होता, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा दिख रही है आपके पार्टनर की एनर्जी में। कर्मा को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। कर्मा तो हो सकता है कि ये जिनसे इनकी फैमिली जो है वो कार्मिक हो सकती है, या हो सकता है कि ये किसी कार्मिक मैरिज में हो सकते हैं। आपके पर्सन, आपके पार्टनर मैरिड हो सकते हैं, ओके। देखने के लिए तो एक हैप्पी फैमिली ही दिखती है, बट कहीं ना कहीं वो कनेक्शन कार्मिक कनेक्शन है, वो खुश नहीं है अंदर से। हो सकता है कि देखने से ऐसा ना लगे कि वो अपनी फैमिली के साथ खुश नहीं है, मैरिड लाइफ में वो खुश नहीं है, बच्चे भी हो सकते हैं उनके, लेकिन हाँ ऐसा है, ये पर्सन अपनी मैरिड लाइफ में खुश नहीं है। जिसके साथ भी ये डील कर रहे हैं ये कार्मिक है। अगर आपके पार्टनर मैरिड नहीं है तो हो सकता है कि फैमिली है, बट ये फैमिली के साथ भी जैसे निभा रहे हो, अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हो, ठीक है। ब्लड कनेक्शन है तो उसको निभाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी फैमिली को खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं, या चलो फैमिली ही खुश रहे, 10 लोग हैं तो वो लोग खुश रहे, एक इंसान को हर्ट कर देते हैं। इस तरीके का सोच आपके पार्टनर का हो सकता है कि रहा हो। आप दोनों के बीच में मदर इश्यूज भी हो सकती हैं कि रही हैं, मदर इश्यूज भी दिख रहे हैं। साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। गाइस एक सेकेंड ना, मैं थोड़ा पानी पी के आती हूँ, मेरा गला पूरा बैठ गया है। सो या कंटिन्यू करते हैं। सॉरी गाइस, बहुत ज़्यादा गला ख़राब है मेरा। तो यहाँ पर वही मुझे दिख रहा है कि मदर इश्यूज़ भी आप दोनों के बीच में है। कोई कर्मा, कोई पास्ट लाइफ कर्मा जिसके साथ पेंडिंग था, जिसके साथ मिले हैं, हो सकता है कि फैमिली मेम्बर के रूप में आपके पार्टनर की लाइफ में आया या आई है। कोई ना कोई कार्मिक सिचुएशन तो ज़रूर है आप दोनों के बीच में, या पॉसिबल है कि आप दोनों मैरिड हो, ठीक है। आप दोनों की शादी भी हो गई है, तब पर भी आपको सेपरेशन फेस करना पड़ रहा है, तब भी आपको प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं अपने रिलेशनशिप में, ठीक है। तो यहाँ पर क्यों ये चीज़ें हो रही है? कर्मा। हार्ट फॉग को प्लीज क्लैरिफाई करें। हार्ट फॉग को क्लैरिफाई कर रहा है, देखो 2 ऑफ वॉन्ड्स और एस ऑफ स्वॉर्ड्स। नेक्स्ट फ्यू आवर्स में आपके पार्टनर ना बहुत सोचने वाले हैं, खुद को मतलब क्लियर करने वाले हैं, क्लैरिटी में आने वाले हैं। खुद को कैसे क्लैरिटी में लाएंगे? बात करूं या बात ना करूं, कम्युनिकेट करूं या ना करूं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के अंदर ना एक द्वंद्व चलता हुआ दिखाई दे रहा है। क्रॉस रोड पर खड़ा होना आपको समझ में आता है ना, कि जब हम क्रॉस रोड पर खड़े होते हैं, राइट ले या लेफ्ट ले, सीधे जाए, समझ में नहीं आता है ना। तो वही एनर्जी आपके पार्टनर की होगी। ब्लॉक्ड इमोशंस में आपके पार्टनर होंगे, मिक्स्ड इमोशंस, मिक्स सिग्नल्स। हो सकता है कि आपके पार्टनर अगर ये एक्शन नहीं लेते तो कुछ मिक्स सिग्नल से आपको भेजने के बारे में सोचे या आपको भेजे, ठीक है। लेकिन ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करने के लिए बहुत ज़्यादा डेस्परेट दिखाई दे रहे हैं। इनको आपसे बात करनी है क्योंकि एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी निकल कर आई है। हो सकता है कि देखो अगले 5 घंटों में इनकी आपसे बात
कुछ लोगों के लिए कह रही हूँ कि बहुत कम लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि बात हो सकता है कि आपकी हो जाए, लेकिन अगर नेक्स्ट फ्यू आवर्स में यानी कि नेक्स्ट 5 आवर्स में अगर आपकी बात नहीं होती है ना, तो ये पर्सन अगले 2 हफ्ते तक ये ज़रूर खुद को क्लियर करेंगे कि आपसे बात कैसे करें, ठीक है। नेक्स्ट 2 वीक्स में इनकी आपसे बात हो जाएगी, क्योंकि अगर हम किसी चीज़ को करने के बारे में सोचते हैं तो हम उस चीज़ का सल्यूशन निकाल ही लेते हैं, कर ही लेते हैं। तो मुझे यहाँ पर यही दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन ना सल्यूशन निकाल लेंगे, आपको कैसे ऑफ़र करना है, कैसे आपके साथ चीज़ों को ठीक करनी है, रीबर्थ करना है, ठीक है। नेक्स्ट 5 आवर्स में अगर ये सल्यूशन नहीं निकाल पाई या इनका कोई ऐसा नहीं मिल पाया कि क्या बहाने से आपसे बात करे, तो अगले 2 हफ्तों में ये पर्सन आपसे बात करेंगे। 2 हफ्ते और बहुत कम 1 हफ्ता भी हो सकता है, 1 वीक में भी हो सकता है कि आपसे कम्युनिकेट कर ले, ठीक है। और वैसे भी आज संडे है, मे बी ऑफ होगा आपके पार्टनर का, तो दिन भर इनके दिमाग में ना आपसे बात करने का यही चलेगा। हो सकता है कि कई बार ये फ़ोन उठाए, ठीक है, लगाने के बाद आपको फ़ोन लगाने के बारे में सोचे या मैसेज करने के बारे में सोचे, बट फिर स्टॉप कर ले खुद को। लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है गाइस आप लोगों का रिलेशनशिप, या इस पर्सन से आप सोशल मीडिया के थ्रू मिले हो, ये एक साइन है कि आपकी रीडिंग है। इन्फ्लुएंस को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, क्या अभी भी मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की लाइफ में ये थर्ड पार्टी सिचुएशन या इन्फ्लुएंस करने वाले लोग हैं, क्या अभी भी मेरे व्यूअर्स के पार्टनर इन्फ्लुएंस में हैं? नहीं, अब आपके पार्टनर लोगों के इन्फ्लुएंस में नहीं है, ठीक है। अब आपके पार्टनर ने सब चीज़ ख़राब करके तहस नहस करके इनको अब कहीं ना कहीं अकल आई है, अब समझ में आई है, अब लोगों के इन्फ्लुएंस के बाहर है आपके पार्टनर। अब आपके पार्टनर लोगों की सुनते ज़रूर है, ऐसा नहीं है कि सुनते नहीं है, लेकिन वो करते वही है जो उनको करना है, समझते वही है जो उनको समझना है। तो लोगों के इन्फ्लुएंस में नहीं है। थर्ड पार्टीज़ जो उनके फ्रेंड्स हैं या अदर लोग आपके पार्टनर को इन्फ्लुएंस करते थे या आपको लेकर कुछ बातें बोला करते थे, तो वो चीज़ दिखाई दे रहा है कि नहीं, अब करते हैं लोग आपके पार्टनर का कान भरने की कोशिश ज़रूर करते हैं, अभी भी इन्फ्लुएंस करने की लोग कोशिश करते हैं, लेकिन आपके पार्टनर नहीं सुन रहे हैं, ठीक है। आपके पार्टनर उन लोगों को बहुत ज़्यादा एंटरटेन नहीं कर रहे हैं। हाँ, बहुत टाइम इनको कहीं ना कहीं लगा है, बहुत टाइम तक ये पर्सन उन लोगों की बातें सुनते रहे हैं, उनके गाइडेंस को फॉलो करते रहे हैं, मानते रहे हैं, लेकिन इनको खुद ही लगा कि ये क्या कर रहे हैं या क्या कर रही हैं, और लोगों के गाइडेंस को फॉलो करते करते उन्होंने इतना वक्त लगा दिया, इतना टाइम लगा दिया कि चीज़ें कुछ भी सही नहीं हो पाई, कुछ भी ठीक नहीं हो पाई। आपके पार्टनर ये सोचते हैं कि अगर इन्होंने थर्ड पार्टीज़ की बातें मानी, आपको छोड़ने का फैसला किया, डिसीजन लिया, तो उनकी लाइफ में ऐसा क्या ग्रोथ आया, क्या ग्रो उन्होंने किया आपको छोड़कर, कौन सा उन्होंने तीर मार लिया, कौन सा चांद उन्होंने हासिल कर लिया? ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। उनकी लाइफ, उनको फील होता है कि और स्टक हो गई है, उनकी लाइफ में ग्रोथ रुक गई है, वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं अपनी लाइफ में, ज़िंदगी कहीं ना कहीं अटक गई है, रुक गई है, वो ऐसा महसूस कर रहे हैं। रेसिस्टेंस को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, खुद को रोकने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? चलो, एक कार्ड अपने आप भी आया है। अब देखो, ये पर्सन की एनर्जी वही एनर्जी है, आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन ये खुद को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, और मैंने जो पुल किया था वो सन की एनर्जी है। ये पर्सन आपके साथ बहुत डेस्परेट है आपके पास आने के लिए, एक्शन लेने के लिए, अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को वापस से पाने के लिए, लेकिन कदम नहीं आगे बढ़ा पा रहे। कदम इसलिए आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं कि इनको लगता है कि जो मेरे पास ऑफ़र करने के लिए है, क्या पता उस ऑफ़र को देखकर आप खुश हो या निराश हो सकता है कि आप खुश भी हो जाओ, हो सकता है कि आप निराश भी हो जाओ। तो इनको लगता है कि बहुत जल्दीबाजी, या इनको लगता है कि एकदम से ही आपकी तरफ आना बिना किसी बात के, बिना किसी ठोस कमिटमेंट के या बिना किसी ठोस सिचुएशन के, तो बेवकूफ़ी रहेगी। ये कोई बचपना नहीं दिखाना चाहते। इनको लगता है कि इन्होंने अब तक बचपने में आकर इमेच्योरिटी में आकर बहुत सिचुएशन ख़राब कर दी है, गड़बड़ कर दी है, तो इसी वजह से ये कहीं ना कहीं चाहकर भी खुद को रोक रहे हैं। इनको लगता है कि नहीं, जल्दबाजी में ये जब भी डिसीजन लेते हैं, फैसला करते हैं, तो कहीं ना कहीं गलती जाता है, गलती होता है। तो इसीलिए बार बार ये एक्शन लेने से पहले चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं, बार बार चीज़ों को कंटम्पलेट कर रहे हैं। एंड ये पर्सन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि के हो सकते हैं। इस केस्टी को प्लीज़ क्लैरिफाई करें।
पेज ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पर है लवर्स की एनर्जी। आपके पार्टनर को आप दोनों के अच्छे दिन बहुत ज़्यादा याद आते हैं, अच्छे टाइम बहुत ज़्यादा याद आते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लवर्स की एनर्जी है। हो सकता है कि ये पर्सन आपके ट्विन पार्टनर हो। तो आपके पार्टनर नेक्स्ट 5 आवर्स में आप दोनों के अच्छे दिनों को भी बहुत ज़्यादा याद करने वाले हैं। जब आप लोग मिले थे, जब आप दोनों का यूनियन, आप लोग यूनियन में थे, कम्युनिकेशन में थे, रिलेशनशिप में थे। बिगनिंग्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। ये कार्ड आया है, एक और कार्ड लूँगी मैं। बिगनिंग्स के लिए 2 मेजर अरकाना निकल कर आए हैं, ठीक है। ये पर्सन ज़रूर कोशिश करेंगे। हालांकि ये पर्सन की एनर्जी जो अब मुझे दिख रही है कि ये है तो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी, अरियल पर्सन, ईगोस्टिक वाले, ठीक है, घमंडी भी आप कह सकते हो लिटिल बिट, कि हाँ घमंड तो है इस पर्सन के अंदर, ईगो भी है, ईगो को ज़्यादा प्रायोरिटी में रखते हैं, काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल है, प्रैक्टिकल पर्सन है। लेकिन फिर भी यहाँ पर मतलब जिस इंसान को आपको लगता है कि ना ये मेरे लिए क्या कोशिश करेगा या करेगी, इसके लिए तो ईगो ही सबसे बड़ा है। लेकिन वक्त जब बदलता है ना, चेंज होता है, तो सब बदल जाता है। तो यहाँ पर भी ये दिख रहा है कि चाहे इस पर्सन का कितना ही बड़ा ईगो क्यों ना हो, टाइम जो है इनके ईगो को मेल्ट कर रहा है, ख़त्म कर रहा है, और ये न्यू डायरेक्शन को अपनाएंगे। आपके साथ वापस से चीज़ों को ठीक करने के लिए, न्यू बिगिनिंग करने के लिए ट्राई ज़रूर करेंगे। हो सकता है कि अगले 5 घंटों में ना हो, लेकिन ये कोशिश ज़रूर करेंगे, ठीक है। और मेजर अरकाना निकल कर आए हैं 10 नंबर, 4 नंबर हो सकता है कि इम्पॉर्टेंट हो। गाइस पॉसिबल है कि ये जो पर्सन है ये मैरिड हो सकते हैं, अगेन मैरिड की एनर्जी दिखाई दे रही है, या ये आपके ही हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं। सेकेंड चांस को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, क्यों सेकेंड चांस चाहते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, सेकेंड चांस ये मांगेंगे आपसे, ठीक है। ये खुद ढूंढ रहे हैं नेक्स्ट 5 आवर्स में ना, ये खुद आपके साथ सेकंड चांस कैसे मांगे, मतलब क्या बात करें, कैसे आपको शो करें, कैसे आपको बताएं कि वो इंटरेस्टेड है, वो आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। क्योंकि मे बी पॉसिबल है कि इस पर्सन ने आपसे कई बार सेकंड चांस मांगा हो, कई बार आपसे दूसरा मौका बोलकर मांगा हो, लेकिन कभी भी इन्होंने सिचुएशन को ठीक नहीं करी, कभी भी इन्होंने वो स्टैंड आपके लिए नहीं लिया जो इनको लेना चाहिए था। इसी वजह से इनको लग रहा है कि अब मैं किस तरीके से सेकंड चांस मांगूं, किस तरीके से मैं इसको अप्रोच करूं। क्योंकि एक बार आपके पार्टनर ने मांगा होता तो हो सकता है कि दोबारा ये बेझिझक आपके पास आ जाते, लेकिन कई बार इस पर्सन ने हो सकता है कि आपसे सेकंड चांस मांगा है, और इसी वजह से आज आपके पार्टनर को झिझक है कि ये आपसे कैसे सेकंड चांस मांगे, किस तरीके से आपको अप्रोच करे, मैसेज करे या कॉल करे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये एनर्जी आपके पार्टनर की दिखाई दे रही है, लेकिन हाँ ये सेकंड चांस मांगेंगे आपसे। कन्फ्लिक्ट को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। कन्फ्लिक्ट, जिस कन्फ्लिक्ट के वजह से आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट जोन आया है, जिसके वजह से आप दोनों के बीच में बात नहीं हो रही है, कम्युनिकेशन बंद हो चुका है, ठीक है। कहीं ना कहीं देखो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये जो गैप आप दोनों के बीच में आया है ना, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आया है ना, एक तरफ से मैं बोलूँगी कि अच्छा ही हुआ है। इस पर्सन को बहुत सारी चीज़ों का रियलाइजेशन हुआ है, बहुत सारी चीज़ें ये पर्सन समझ पाए हैं। लाइक जैसे थर्ड पार्टी है, कौन सही है, थर्ड पार्टी सही है या आप सही हो, थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस से आपके पार्टनर निकले हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों को आपके पार्टनर ने एनालाइज करा है जब से आपसे इनकी बात नहीं हो रही है, ठीक है। मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि 4 हफ्तों से 4 वीक्स के लिए, हो सकता है कि आप 4 साल से बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो एनर्जी की बात कर रही हूँ ये 4 हफ्ते 4 वीक्स की मुझे दिखाई दे रही है, या 4 महीने की दिखाई दे रही है। अगर स्पेशली अगर आपकी बात उनसे 4 मंथ से नहीं हो रही है ना, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा चीज़ों को ठीक करने के बारे में सोच रहे हैं। ये खुद चाहते हैं कि आपके साथ नो कॉन्टैक्ट जोन ख़त्म करें, ये खुद आपसे बात करें, लेकिन प्रॉब्लम वही है कि ये कैसे आपको अप्रोच करेंगे, ये चीज़ उनको समझ में नहीं आ रहा है। हो सकता है कि बहुत बुरा इस पर्सन ने आपके साथ करा है, बहुत बुरा सिचुएशन हो सकता है कि दिया है, या थर्ड पार्टी वगैरह आप दोनों के बीच में आ गई है। ये सिचुएशन की वजह से ये आपको डायरेक्टली अप्रोच भी नहीं कर पा रहे हैं,
या नहीं कर पा रही हैं। बिटरनेस को प्लीज क्लैरिफाई करें। बिटरनेस को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो नेक्स्ट 5 आवर्स में आपके पार्टनर ने जो आपको कड़वी बातें बोली है, जिस वजह से आप बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं हर्ट हुए हो, आप मतलब जो कि बोलना बहुत गलत था, आपके पार्टनर को ऐसा फील होगा कि उन्होंने बहुत ज़्यादा कुछ गुस्से में आकर या लोगों के बातों में आकर, इन्फ्लुएंस में आकर आपको उल्टी सीधी बातें बहुत ज़्यादा बोली है। ये चीज़ तो मुझे दिखाई दे रहा है कि इन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें बोली हैं जो शायद मैं आपको नहीं बोल पाऊँगी। आपको पता है कि कैसी कैसी बातें आपके पार्टनर ने आपको बोली है। तो नेक्स्ट फ्यू आवर्स में ना वो बातें भी इनके दिमाग में बहुत ज़्यादा चलेंगी कि ये मैंने क्या बोल दिया। और आपको बोलने के बाद हो सकता है कि इस पर्सन ने ना तो सॉरी बोला, ना तो ऐसा जताया कि हाँ मुझसे गलती हो गई है। कई लोग ऐसा होते हैं कि सॉरी नहीं बोल पाते हैं ईगो प्रॉब्लम की वजह से, बट कुछ ऐसा करते हैं, कुछ ऐसा मतलब फील करा देते हैं बाय एक्सप्रेशन, बाय एक्शन कि हाँ ये पर्सन थोड़ा गिल्टी है। बट आपके पार्टनर ने वो चीज़ फील कभी भी आपको नहीं शो किया कि वो गिल्टी है, या उन्होंने जो करा, जो बोला आपको, वो उतना हद तक इनको नहीं बोलना चाहिए था। ठीक है, ये ऐसा आपको बोलने के बाद भी शो कर किया है, इन्होंने आपको दिखाया है कि मैंने कुछ गलत नहीं बोला है तुम्हें, ठीक है, तुम्हारी वजह से ही मैंने बोला है, या आपकी सुनी ही नहीं। माफ़ी मांगने की जगह उल्टा ये आपसे मुंह मोड़कर बैठ गए। ठीक है, और इनको उम्मीद ये थी कि आप इनसे सॉरी बोलो, आप इनसे माफ़ी मांगो। तो कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, और वही सब चीज़ें इनके दिमाग में नेक्स्ट फ्यू आवर्स में, नेक्स्ट 5 आवर्स में घूमने वाला है कि ये मैंने क्या क्या कुछ बोल दिया था। वो उस समय हो सकता है कि इन्होंने सोचा भी नहीं हो कि मैंने क्या कुछ बोल दिया है, लेकिन अगले 5 घंटों में ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा सोचने वाले हैं कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्या बोला था, क्या नहीं बोला था, आपने क्या बोला था। ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा चलेंगी। ठीक है, चलो अब उनकी तरफ से कुछ मैसेजेस भी ले लेते हैं। नेक्स्ट 5 आवर्स के लिए आपके पार्टनर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। आई मिस योर स्मेल। तो आपके पार्टनर आपको ये कहना चाहते हैं कि वो आपके स्मेल को मिस करेंगे। आई प्रे टू गॉड दैट आई वॉन्ट यू बैक। तो ये भगवान से प्रे कर रहे हैं, ईश्वर से प्रे कर रहे हैं कि अब ये आपको वापस पाना चाहते हैं। आई क्राई ओवर यू। तो ये कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर रो रहे हैं आपको लेकर, लेकिन रीडिंग में ऐसी एनर्जी तो नहीं निकल कर आई थी। यू आर सो डैम ब्यूटिफुल। आपके पार्टनर आपसे कह रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो। आई अप्रिशिएट यू बिहाइंड योर बैक। तो ये पर्सन अब आपकी तारीफ़ करते हैं आपके पीठ पीछे। आई हैव नेवर रिस्पेक्ट एनी वन लाइक आई रिस्पेक्ट यू। तो ये कहना चाह रहे हैं कि इन्होंने आपकी जितनी इज्जत करी है, इन्होंने कभी भी किसी की उतनी इज्जत नहीं करी है। आई हैव नो हेल्दी बाउंड्रीज। तो आपके पार्टनर को समझ में आ गया कि इन्होंने कभी एक हेल्दी बाउंड्री को नहीं रखा, जिस वजह से लोग एंटर हुए आप दोनों के रिलेशनशिप में, और आज सिचुएशन ख़राब हो चुकी है। आई हेट यू। तो आपके पार्टनर आपसे कह रहे हैं आई हेट यू। आई हियर सॉन्ग दैट रिमाइंड मी ऑफ़ यू। तो हो सकता है कि अगले 5 घंटों में आपके पार्टनर कुछ ऐसे गाने सुने जिससे इन्हें आपकी याद बहुत ज़्यादा आने लगे। आई शेम टू फेस यू। तो इन्हें अब शर्म आ रही है आपको अपना चेहरा दिखाने में, आपको फेस करने में। आई वॉन्ट टू मैरी यू। तो ये पर्सन कहना चाहते हैं कि ये आपसे शादी करना चाहते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट 5 आवर्स में क्या ये एक्शन लेंगे, क्या इनकी तरफ से एक्शन मिलेगा। डिवाइन स्पिरिट गाइड प्लीज़ गाइड करें, क्या नेक्स्ट 5 आवर्स में मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स एक्शन लेंगे। एक काम करते हैं, 3 कार्ड तो मैंने ले लिए हैं, अब आप ना इन तीनों कार्ड पर, चलो मैं आपको हेल्प करने के लिए ये स्टोन्स लगा देती हूँ। ठीक है, हाँ, तो इन तीनों स्टोन पर मेडिटेट करो, फोकस करो, आपका जो इंट्यूशन कह रहा है उसको चूज़ करो, उसको सिलेक्ट करो। ठीक है, मैं आपको येस और नो में जवाब दूंगी। ठीक है, करेंगे या नहीं करेंगे, पॉसिबल है या नहीं है, आपको मैं ये बता दूंगी। तो जल्दी से वीडियो पॉज करो आप और सिलेक्ट कर लो। तो चलो देखते हैं जिन्होंने भी ये ब्लू कलर के स्टोन को चूज़ किया था, पाइल 1 को, उनके लिए क्या आता है। ये नो है, नो, अभी नहीं करेंगे अगले 5 घंटों में। पाइल 2 के लिए भी नो है, नहीं करेंगे।
पाइल 3, लेट्स सी। पाइल 3 आपके लिए भी नो है। तीनों कार्ड ही नो आए हैं, जबकि मैंने देखा भी नहीं कि क्या कार्ड मैंने निकाला है नहीं निकाला है। अगले 5 घंटों में बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा है इनका आपसे बात करना। अगले 5 घंटों में ये कह सकती हूँ पाइल 1 ये मिस बहुत ज़्यादा करेंगे। पाइल 2 अगर ये आपको कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, इसलिए नहीं कर रहे हैं, कोई ऐसी सिचुएशन में आपकी पर्सन है, आपके पार्टनर फंसे हुए हैं जहाँ से ये निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं, या आप दोनों के बीच में ये जो नेगेटिव सिचुएशन इस पर्सन ने बना दी है जिस वजह से आपको ये कॉल नहीं कर पाएंगे। पाइल 3 आपके पार्टनर नेक्स्ट 5 आवर्स में ना ये बहुत ज़्यादा परेशान रहेंगे, बहुत ज़्यादा ये शेम फील करेंगे। मैसेज भी आया था ना, आई एम टू शेम टू फेस यू, तो वही एनर्जी पाइल 3 आपके पार्टनर की निकल कर आई है कि नेक्स्ट फ्यू आवर्स में, नेक्स्ट 5 घंटों में आपके पार्टनर आपको फेस करने से बहुत ज़्यादा हिचकिचाएंगे, इनको शर्म आएगी, ये खुद डिप्रेसिव एनर्जी में नेक्स्ट 5 आवर्स में रहने वाले हैं। सॉरी गाइस, मे बी हो सकता है कि कोई लकी है तो आपके पार्टनर आपको कॉल मैसेज कर दे, लेकिन ये तीनों कार्ड ही आज नेगेटिव निकल कर आया है, नो निकल कर आया है क्लियरली। सो आई एम सो सॉरी गाइस, अपना ध्यान रखिएगा, निराश मत होइएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, ओम शांति।